चलेगी चलेगी नहीं। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने हैं। सवाल यह कि क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश आया कि भाई अब स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो अब ऑनलाइन हाजिरी देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस। आदेश आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल हो गया। तमाम जिलों में शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करने लगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है और ये हमारे साथ हनन किया जा रहा है, हमारा हनन किया जा रहा है। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि भाई ऑनलाइन हाजिरी तो अच्छी चीज है, प्राइवेट संस्था से लेकर सरकारी संस्था तक लगभग हर जगह ऑनलाइन हाजिरी हो गई है। तो भाई इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का विरोध क्यों? शिक्षक अपने पक्ष रखने लग गए कि अगर इतनी क्राइटेरिया में हमें रखा जा रहा है तो बाकी क्राइटेरिया हमारे लिए बंद कर दिए जाएं। हमें 100 चीजों में क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? और उनके अपने अपने अलग अलग तर्क। लेकिन शिक्षा विभाग है कि उसने कहा कि भाई हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ऑनलाइन, एन केन प्रकारेण हाजिरी तो लगेगी। अब उल्टा नतीजा क्या आया कि जो शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं वो अभी भी ऑनलाइन हाजिरी का एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे, वो ऑफलाइन हाजिरी लगा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन काली पट्टी बांधकर इसका विरोध कर रहे हैं, इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी कि हाजिरी यानी अटेंडेंस ऑनलाइन लगानी। शिक्षक कह रहे हैं कि भाई हम दूर दराज से आते हैं, हमारी और भी बहुत समस्याएं हैं, हम थोड़ा लेट हो जाए तो हमारी सैलरी कट जाएगी, हमारी छुट्टियां वैसे ही काटी जा रही हैं। तो उनका एक अलग पक्ष। शिक्षा विभाग कह रहा है कि नहीं, अब लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि मनमानी तरीके से स्कूल के शिक्षक पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते हैं तो कभी जुगाड़ पानी करके छुट्टी ले लेते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया और इसके बीच अब शिक्षक और शिक्षा विभाग के बीच में बवाल हो गया, मतभेद हो गया, मनभेद तक हो चुका है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से मेहमान आज हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑनलाइन हाजिरी पर टीचर्स और शिक्षा विभाग आमने सामने। आदेश रद्द नहीं होने पर पूरे यूपी में विरोध जारी। ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षकों का बवाल क्यों? चलेगी नहीं 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 चलेगी। विरोध की तस्वीरें बानगी है नाराजगी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी न लगाकर संकेत दे दिया है कि वो इस आदेश को हरगिज नहीं मानेंगे। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाया और पहले की तरह ऑफलाइन हाजिरी भी लगाई। शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं शिक्षा विभाग भी ऑनलाइन हाजिरी के अपने फैसले में बदलाव करने को तैयार नहीं है। वैसे तो प्रदेश के बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के लिए काफी वक्त से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों को प्रति स्कूल 2-2 टैबलेट भी दिए गए हैं। सरकार ने आदेश दिए थे कि शिक्षकों के साथ ही छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी और एमडीएम के साथ साथ 12 रजिस्टरों का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना है। पहले 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करानी थी, उसके बाद 15 जुलाई तक मोहलत दे दी गई। फिर अचानक 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी के आदेश दे दिए गए। वैसे तो शिक्षकों का तर्क है कि दूर दराज से आने वाले शिक्षकों के लिए ये संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि देर होने पर सीधे एब्सेंट दिखाकर वेतन काटने का नियम गलत है। खैर, सवालों के बीच बढ़ता विरोध बता रहा है कि नियम को लेकर नाराजगी अब बढ़ती जा रही है और ऊपर से विपक्ष में बैठी सपा यानी अखिलेश की फौज भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे चुकी है।
तो सवाल ये कि क्या 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में शिक्षकों की नाराजगी क्या भारी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो शिक्षकों का बवाल क्यों? शिक्षकों को प्रति स्कूल 2-2 टैबलेट दिए गए और सरकार का आदेश शिक्षकों के साथ ही छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी, यानी कि शिक्षक और छात्र ऑनलाइन उन्हें अटेंडेंस लगानी होगी। एसडीएम के साथ साथ 12 रजिस्टरों का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना होगा। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नीरज दीक्षित, नेता भारतीय जनता पार्टी, अनुज शिवहरे, नेता कांग्रेस, राकेश अहिर, समाजवादी पार्टी और अनुज अग्रवाल, शिक्षक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार और शिक्षक आमने सामने, यानी शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने हैं, क्या समस्या कहां है? सर, ऑनलाइन अटेंडेंस या ऑनलाइन हाजिरी तो एक अच्छा स्टेप है शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि अब देखा जाए तो सफाई कर्मचारी के ऑफिस में भी, वहां पर भी ऑनलाइन अटेंडेंस हो ही रहा है सर, तो समस्या कहां है? अनुज जी। शिवम जी, ये तो एक अच्छी व्यवस्था है जिससे हमारे शिक्षा कर्मी में बड़ा जबरदस्त सुधार आएगा। और अगर शिक्षक ही समय पर नहीं आएगा और क्लासेस कैसे लेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज समाजवादी पार्टी दोष कर रही है, जैसे समाजवादी पार्टी अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाई है तो इस पार्टी में डिसिप्लिन आया होगा और उन्होंने बड़ी तेजी से मुद्दों को लिया होगा और उन्होंने सरकार को दिया होगा सही जनता। हमारे अनुज जी, आपकी आवाज सही आ नहीं पा रही है, मैं उसको फिर से ठीक करवा के आप तक आपसे आपके पास आऊंगा। हाँ, थोड़ा फोन जो है वो कान के पास लगा लीजिए ताकि आपकी आवाज आप मुझे बेहतर सुन पाए और मैं आपको सुन पाऊं। और फिर जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षा संस्थान बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। अगर टीचर समय से नहीं आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये बहाना बनाना कि हम देर हो जाएगी या हम समय से नहीं आ सकते, ये तो मुझे हास्यास्पद है। अनुज जी, शायद नेटवर्क इशू है कुछ, मैं आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपसे फिर कनेक्ट होने के बाद। नीरज दीक्षित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने हैं सर, जब कोई आदेश शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग या सरकार की तरफ से कहीं इंप्लीमेंट किया जाता है तो सबसे राय मशवरा किया जाता है। लोगों को जिस पर हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिस आदेश को, उससे हम राय मशवरा लेते हैं, बातचीत करते हैं, लूप होल्स को समझते हैं, प्रोज कॉन्स को समझते हैं कि कहां पर क्या गड़बड़ी हो सकती है, उसके बाद कोई चीज इंप्लीमेंट किया जाता है। आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया ये ऑनलाइन हाजिरी, अब ये जो काली पट्टी बांधकर भारी विरोध जता रहे हैं शिक्षक, सर इसका क्या संदेश जा रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में? आवाज आ रही है? नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले अपने शिक्षकों का सम्मान करता हूँ जी, और शिक्षकों का भी काम होता है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी शिक्षा दी जाए। शिक्षा के साथ साथ उनको हमें परिवार के अंदर किस तरह के आचरण रखने चाहिए वो सिखाया जाता है। मेरे कॉलेज के बाहर लिखा था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ आइए शिक्षार्थ जाइए। इसका मतलब ये होता है कि सेवा भाव से हमें किस प्रकार से आगे हमें समाज में रहना है वो हम स्कूलों से सीखते हैं। अगर स्कूलों के अंदर ही अगर इस प्रकार से शिक्षक अपनी तानाशाही चलाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, जब सरकारी विभागों में जब ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई गई तो क्या किसी से पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, सबने एक्सेप्ट किया क्योंकि पारदर्शिता चाहिए थी। आपने अभी बताया कि सफाई कर्मचारियों की भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, क्या उनसे पूछा गया था? नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि ये सबकी पूरे देश की मांग है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसकी जो ड्यूटी है वो पूरी निभाई जानी चाहिए। अगर इस प्रकार से देश के अंदर अगर शिक्षा संस्थान के लोग ही राजनीति करेंगे, मैं हर शिक्षक को नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कई शिक्षक है जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, परंतु कुछ शिक्षक है जो इसका राजनीतिकरण भी कर रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को अच्छा आचरण सिखाएं। देखिए, आप 8 बजे का समय है, ऐसा थोड़ी है कि केवल आप ही दूर दराज से आते हैं। मैं भी देखता हूँ कि ट्रेन के अंदर कोई सज्जन जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो सुबह सुबह अपने घर से 6 बजे निकलते हैं, 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं, 6:30 बजे ट्रेन पकड़ के दिल्ली में आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। मेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा केवल मैं केवल किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो लोग कार्य करने वाले लोग कार्य करते ही है।
अभी मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि सड़कें खराब है। अरे साहब, सड़कें तो आपके जमाने में ही बनी थी ना। सड़कें तो अभी योगी काल में जो बनी है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो सड़कें आपके जमाने में बनी थी। नीरज जी देखिए, उनकी कमी आपकी ताकत नहीं हो सकती है सर। आप अपना एक अलग ताकत दिखाएंगे ना, उनकी कमी आपकी ताकत कैसे हो सकती है? उनकी सरकार 7 साल से नहीं उत्तर प्रदेश में सर, आपकी है तो सवाल आपसे होंगे और डाइजेस्ट किया करिए सवाल को। हर बात का विरोध नहीं किया जाता है सर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल यही था कि अगर ऑनलाइन हाजिरी सरकार की तरफ से पहल किया जाता है सर, तमाम विभागों में ऑनलाइन हाजिरी का आदेश दिया गया है और वो चल भी रहा है। मेरा सवाल यह है कि शिक्षक इस पर नाराज क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि ये मसला इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे टीचर जो है उनके एक सेटिंग रहती है, वो स्कूल आते हुए नहीं है, वो एक तरीके का कुछ पाठ उनको देते हैं और वो कुछ काम नहीं करते हैं। अनुज जी आप अपना फोन कान के पास लगा लीजिए ताकि आप मेरी आवाज सुन पाए और मैं आपको सुन पाऊं। जी, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार के मसले भी हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो आते ही नहीं रेगुलर, और उनका जिला विद्यालय निरीक्षक से सेटिंग करती है, उनको अपनी सैलरी का एक पार्ट देते हैं और बिना स्कूल आए उनके काम चलते रहते हैं। ये भ्रष्टाचार पहली कई बार उजागर होता है और ये भी वजह हो सकती है। अनुज जी देखिए, आपकी आवाज सही आ नहीं पा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। फिर हम आपसे जुड़ेंगे और आपका पक्ष जरूर जानेंगे। हम थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। हम चलेंगे, राकेश अहिर जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। राकेश जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से यह पहल किया गया कि शिक्षक की ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए, और अब ये जब आदेश हो गया और इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया, तो नीरज जी कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कुछ पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही शिक्षकों को भी इसमें भरमाया जा रहा है। राकेश जी, नीरज जी को बताना चाहूँ कि कोई राजनीति नहीं हो रहा। आज भी अभी 55 से 60% में बिजली कनेक्शन नहीं किया गया है। पहली चीज, दूसरी चीज, आज भी 40 से 50% विद्यालयों में पानी भरा हुआ है। असुविधा हो रहा है और ऑनलाइन शिक्षण रजिस्टर रहने से बेहतर है कि अभी स्कूल को दुरुस्त किया जाए और विद्यालय मॉडल विद्यालय बनाया जाए और हर जाए। आपको बता रहा हूँ कि कई तमाम ऐसे एकल विद्यालय चल रहे हैं। एकल विद्यालय में एक टीचर वो रजिस्टर मेंटेन करता है, मिड डे मील का खाना बनवाता है, कोटेदार के यहाँ जाके राशन लेकर आता है। तो वो पढ़ाने की नीयत इनकी है नहीं कि इनकी नीयत पढ़ाने की हो। इनकी अगर नीयत होती तो 1,26,000 शिक्षकों की पद जो है खाली है। आज उसको भरते, हर सब्जेक्ट वार शिक्षक को भरते और हर पठन पाठन को आगे बढ़ाते। अप्रैल से विद्यालय खुला है, 4 महीने हो गए। 1 और 2 के पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूँ नीरज भाई, पता कर ले कि अभी तक किताबें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। और दूसरी बात, मैं जिस जनपद में रहता हूँ, जौनपुर जनपद का रहने वाला हूँ, हमारे बगल ही प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है। अभी हाल ही में बनारस में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था तो पूरे मंडल के शिक्षकों को लगाया गया था और शिक्षक एक काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षकों पे थोप रही है, उनसे जनगणना करा रही है, उनसे बाल गणना करा रही है, उनसे परिवार सर्वेक्षण करा रही है। बीच बीच में अभी राम भद्राचार्य जौनपुर में आए थे, उनके स्वागत में देखिए, सुन लीजिए एक सेकंड राकेश जी, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि ये जो आदेश है शिक्षा विभाग की तरफ से, ये जो पहल की गई है, समाजवादी पार्टी का इस पे स्टैंड क्या है? स्टैंड क्लियर होना चाहिए सर, हाँ या ना। मतलब ऑनलाइन हाजिरी अच्छी पहल या नहीं? अच्छी पहल तब मानी जाएगी जब विद्यालय टेक्नोलॉजी से लैस होगा। आज भी 55 से 60% बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अब इनको पास जो है फर्नीचर नहीं है। पहले फर्नीचर बननी चाहिए, बच्चों को ड्रेस देनी चाहिए। अभी विद्यालयों में बैग नहीं पहुंचा है, पहले उसको काम करना चाहिए, पठन पाठन पे काम करना चाहिए। पहले अटेंडेंस
जब आपकी सारी व्यवस्था होती जैसे दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार के स्कूल, मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी के शिक्षा मंत्री दिल्ली के स्कूल को जाके देखें, अटेंडेंस कहाँ लगाएंगे। मंत्री से सीखिए किस प्रकार से दारू बांटी जाती है, किस प्रकार से स्कूलों के बगल में दारू के ठेके खुलवा दिए जाते हैं। नीरज भाई को, नीरज भाई तो सीधे दारू पे आ गए। अभी इनके प्रधानमंत्री मुद्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं पता राजेश जी, आप इनको क्या पता पार्टी से कि देश की शिक्षा हालत कितनी दयनीय हो गई इनकी सरकार में। आप क्या यहाँ पे नेशनल डिबेट इनकी सरकार में किसान, मजदूर और गरीब को पढ़ाने की नीयत नहीं है इनके पास। अगर नीयत साफ होती तो 4 महीने में ये पठन पाठन के काम को शुरू करते हैं। आपसे जितना पूछा जा रहा आप उतना जवाब दीजिए ना। आप मैं कह रहा हूँ कि घुमाने में बहुत 4 महीने हो गए, समर्थन देंगे आप नहीं विद्यालय में किताबें कितने पहुँचाए, राजनीतिकरण हो रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, और कितने जगह जो है लाइट खींची गई इतनी उमस भरी गर्मी में। बोला राजेश जी, और बारिश में जो विद्यालय डूबे हुए हैं उस बारिश में कैसे विद्यालय में टीचर जाकर अटेंडेंस देंगे, नहीं मिली है उस स्कूल पे कार्रवाई करवाएंगे, किस आधार पर लगाएंगे। स्कूल का नाम बताने का मैं कह रहा हूँ चैलेंज करता हूँ सुरेंद्र भाई, इस अटेंडेंस के खेला में मैं आपसे निवेदन करूंगा, खरीद रही है और जो सॉफ्टवेयर खरीद रही है उसमें करोड़ों रुपए का गबन करने का प्रयास है। ठीक है, एक सेकंड राकेश जी, देखिए मेरा सवाल यह था सर कि पार्टी का एक स्टैंड होना चाहिए सर। समाजवादी पार्टी का स्टैंड में जानना चाह रहा था, खैर आपने बता दिया। अब सीधा अनुज अग्रवाल जी के पास चलेंगे। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे यही था, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। मेरा सवाल यह था कि ये जो आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से आया है और इसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, मेरा सवाल यह कि शिक्षकों की नाराजगी क्यों और क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप सबकी नाराजगी है इस पूरे आदेश को लेकर। अनुज जी। अनुज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो अनुज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी अनुज नहीं, अनुज अग्रवाल जी, शिक्षाविद जी। ठीक है, उन तक आवाज नहीं जा रही है। अनुज शिवहरे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से पहल किया गया है सर उत्तर प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं कि शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? ऑनलाइन हाजिरी का ये जो पहल है शिक्षा विभाग की तरफ से या जो आदेश है सरकार की तरफ से, ये अच्छी पहल या नहीं? देखिए, अच्छी पहल है, मगर इससे पहले हमें सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को संभालना होगा। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बद से बदतर हाल है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है और ये ऐसी व्यवस्थाओं को लाने का काम कर रहे हैं। तो ये पहले हमें अपने जो व्यवस्था है उन व्यवस्था को संभालना होगा। ये ऑनलाइन व्यवस्था ये वहां के लिए होती है जहां हमारे स्कूल कंप्यूटराइज हो और मॉडल स्कूल हो। सरकारी स्कूल आज उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ले लीजिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो तो मैं इस पहल का स्वागत करूंगा। पहले कांग्रेस का भी पढ़ रहा होगा तो मैं भी स्वागत करूंगा। पहले सुन लीजिए मान्यवर, आप ही की सरकार में पेपर लीक हो रहा है, समझ में आया? हमारी सरकार में नहीं हो रहा है। हमारी सरकार में तो आपको आवाज दी है बात करने के लिए, आप बात कर रहे हैं, आपको बात करने नहीं आता था। ठीक है, आप मुझे बताइए ना कि कौन से कांग्रेस का नेता सरकारी स्कूल में पढ़ रहा बच्चा? और ये तो अपनी खामियों को इनको झूठ की यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट मिला है और ये एक एक करके बात करते हैं। अनुज जी देखिए, आपने जो कहा वो बात सही है, चलिए मैं आपकी बात का समर्थन कर देता हूं। मेरा सवाल यह है सर कि आप कह रहे हैं कि पहले व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए सर जब अभी तक जब यह आदेश नहीं आया था तो व्यवस्था जस की तस चली रही थी और सर हम और आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में कैसे आते हैं। हम भी गांव देहात से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, तो समझते हैं कि सर शिक्षक कैसे स्कूल पहुंचते हैं सर, ये हम सब भी जानते हैं। अब ऐसे में अगर सरकार कोई पहल कर रही है तो आप अगर कह रहे हैं बाकी चीजें सही होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपका समर्थन करता हूं। लेकिन सर ये
हाजिरी, ऑनलाइन हाजिरी गलत कैसे, वो तो समझाइए मुझे। क्या शिक्षक टाइम पर नहीं, स्कूल मैंने गलत पहुंचे, नहीं कहा। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी नहीं है? मैंने पहले ये कहा ये अच्छी व्यवस्था है जी इसको स्वागत है जी। मगर पहले स्कूल की व्यवस्थाओं को भी संभालना होगा। लगातार उत्तर प्रदेश में मैंने आपको यही कहा कि शिक्षक अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पेंशन बहाली की। तो ये सब चीजें क्यों थोपी जा रही हैं? पहले शिक्षकों की पेंशन बहाली कर दी जाए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए, फिर ये व्यवस्था कर दीजिए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अच्छी व्यवस्था है, मगर इससे पहले भी और शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए ये व्यवस्था इनको सुचारू सरकार को करनी पड़ेगी। लगातार इन्हीं की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। तो आप ये इससे देखिए ना। ठीक है अनु शिवरी जी, मैं जवाब ले लेता हूं। नीरज जी जवाब दीजिए। आदेश का वो समर्थन करते हैं, पहल अच्छी है, लेकिन उससे पहले बाकी चीजों पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें दुरुस्त करवाइए। पेंशन की चर्चा कर रहे हैं वो, स्कूल की मरम्मत, इसके बाद फिर तमाम चीजें उन्होंने गिनवा दी। जवाब दीजिए नीरज जी। देखिए साहब, जो चीजें कहीं से तो शुरुआत होगी ना, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। आज जब शुरुआत हो रही है वहां पे टीचरों को अपनी जो समर्थन की जिनकी सरकारें रही हैं उंगली उठा रहे हैं, खुद ये बोल रहे हैं कि वहां पे न कर रहे हैं, स्मार्टफोन रहे हैं कि आज शिक्षकों को वहां पे टैबलेट देने पड़ रहे हैं अटेंडेंस लगाने के लिए। कितनी बदहाली के हालात थे इससे पहले की सरकारों में, आप इससे समझ सकते हैं कि खुद ये लोग अपनी उंगलियां उठा रहे हैं अपनी कार्यों पे। ये देखिए किस प्रकार से आज पोल खुल रही है। आज सरकार कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रही है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। माइनस में थे, जीरो पे आए, अब जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वहां पे स्कूलों में टैबलेट दिए जा रहे हैं शिक्षकों को कि वहां पे अटेंडेंस लगाई जा सके। क्यों ये सब चीजें 70 साल में कभी इनको याद नहीं आई थी कि यूपी के स्कूलों को भी इस तरीके से संभालना चाहिए? कभी आज तक याद नहीं आई। आज जब माननीय योगी जी जब इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आज इनको इतनी दिक्कतें हो रही है। इन लोगों से निवेदन करूंगा कि शुरुआत होने दीजिए, आगे आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूपी से कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। फेंकने वाली है 27 में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ठीक है नीरज जी और अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक श्रीनेत हमारे साथ शिक्षकविद जुड़ गए हैं। आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि ये जो सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहल किया गया या शिक्षा विभाग की तरफ से जो पहल किया गया कि ऑनलाइन हाजिरी कंपलसरी है सर, उसी के हिसाब से सैलरी आएगी, उसी हिसाब से आपका अटेंडेंस नोट किया जाएगा। सर ये जो पहल किया गया है उसको लेकर आप देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक काली पट्टी बांध कर स्कूल पहुंच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सर समस्या कहां है और क्या पॉइंट है शिक्षकों का जिसकी वजह से ये नाराजगी चल रही है? आलोक जी। जी धन्यवाद दुबे जी डिबेट में शामिल करने के लिए। जी मैं ये कह रहा हूँ दुबे जी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक ऐसा कर्मचारी है या शिक्षक है कि जो गांव से मजरे और मजरे से डेरे में जाकर के नौकरी करता है। कोई भी सरकारी भवन जितना गांव के ग्रामीण से ग्रामीण अंचल में प्राथमिक विद्यालय स्थापित है और कोई भवन वहां नहीं है, ना ही कोई वहां रोज जाने वाला है। तो जब गांव गलियों में जाया जाता है तो कई बार समय लेके चला जाता है दुबे जी, लेकिन कहिए किसी गली से निकल रहे हैं, 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, अब 15-20 मिनट इसी बात का टूट जाए, वहां स्कूल बिल्कुल 50 कदम आगे है, लेकिन 2 ट्रैक्टर आमने सामने खड़े हैं, समस्या है। तो ये ऑनलाइन हाजिरी देने में समस्या नहीं है, थोड़ी सी मांगे बस ये है कि हाफ सीएल हम लोगों को दे दी जाए, तो जिससे अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि हम लोग समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई नाला बढ़ गया, बरसात का सीजन है या बहुत ज्यादा कोहरा है या अचानक बारिश होने लगी, तो उससे हमारा पूरे दिन भर का नुकसान ना हो, हम आप हाफ सीएल अप्लाई कर लें। तो इतनी सी कुछ मांगे अगर पूरी कर ली जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो मतलब अगर कुछ चीजें दुरुस्त कर दी जाएं तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं? हाँ, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक तो ये कि हमको 14 हाफ सीएल दी जाए और 30 से 32 ईएल दी जाए जो राज्य कर्मचारियों को दी जाती हैं। अब आपको बहुत जान करके मतलब ये बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा लज्जाजनक भी है कि अगर कोई शिक्षक उसकी शादी हो रही है तो उसको मेडिकल लेना पड़ता है झूठा, यानी उसको 3 दिन का भी कोई अवकाश नहीं है कि उसका विवाह अगर हो रहा है ग्रीष्म अवकाश या शीत
अवकाश के अतिरिक्त उसकी शादी हो रही है, तो उसको 2-3 दिन का कोई एक सेकंड। शादी का आलोक जी मेरा एक सवाल था, वो बहुत जरूरी भी है। सवाल ये है कि मैं अभी नीरज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे वही कह रहा था कि जब भी कोई आदेश सरकार की तरफ से लागू किया जाता है या उसका इंप्लीमेंटेशन करने की बात होती है, तो क्या आप लोगों से बातचीत करना या शिक्षाविद या जो शिक्षक है उनको भरोसे में लेकर इंप्लीमेंट करते तो शायद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अब शिक्षकों की तरफ से दी जा रही है ये नौबत ना आती। सर बिल्कुल ना आती दुबे जी, इसलिए ना आती क्योंकि जो मांगे हैं उसमें कोई वित्तीय भार तो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ना नहीं है। अगर सीएल हाफ सीएल की बात शिक्षक कर रहा है तो उसमें कोई वित्तीय भार नहीं है भाई। वो जब उसको लगेगा कि मैं आज नहीं पहुंच पा रहा हूं या वो सवेरे जगह घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई बीमार हो गया या कोई कैजुअलिटी हो गई और अचानक वो लीव नहीं अप्लाई कर रहा, तो वो हाफ सीएल डाल सकता है, वो दिन उसका बच जाएगा, वरना वो एब्सेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और कहूंगा दुबे जी, यानी मशीनों में बांधा नहीं जा सकता। देखिए मैं आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा कार्यालय हर जनपद मुख्यालय में स्थापित होते हैं, एक होते हैं, 10 से 5 की टाइमिंग होती है, ऑल ओवर ईयर, पूरे यानी साल भर। तो वहां भी इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए था। वहां सुगमता रहती है, लोग मुख्यालय में रहते हैं जाने आने में। किसी को भी यानी 10, 15, 20 किलोमीटर कम से कम तो उसको रन करना ही है। और गांव अंचल में जाना है, वहाँ खराब रास्ते हैं, खराब जो है इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उनको अगर सरकार संज्ञान में लेती है और कुछ मांगे मान लेती है तो कोई ऐसा हठधर्मिता थोड़ी है कि हम लोग कोई चोर हैं, हम लोग समय से जाते नहीं हैं। ठीक है नीरज जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप दे दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन जो चीजें हैं वो लीव को लेकर के हैं और बाकी चीजों को लेकर हैं, अगर वो ठीक कर दी जाए तो भाई आदेश से तो कोई समस्या है नहीं। यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इनको विश्वास में लेकर इंप्लीमेंट करते तो शायद ये चीजें ये नौबत ना आती। नीरज जी देखिए, जो हमारे अपने शिक्षाविद थे उनकी बातें मांगे ठीक थी, इस पे सरकार को विचार भी करना चाहिए और किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पे विचार नहीं किया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है मैं उस पे भी निवेदन करूंगा कि शिक्षकों को उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, आपकी मांगे जायज हो सकती है, उसमें कोई समय का अभाव है। सर नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज शिवरे जी आपका भी, राकेश अहीर जी आपका भी, अनुज और आलोक श्रीने जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी सरकार का आदेश और ऑफलाइन हाजिरी शिक्षक की जिद कि हम ऑफलाइन हाजिरी देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। टर्म्स एंड कंडीशन यानी हम पढ़ाएंगे जरूर लेकिन काली पट्टी बांधकर, यानी विरोध जताते हुए। अब ऐसे में शिक्षक और शिक्षा विभाग दोनों आमने सामने हैं। देखना ये लड़ाई कहां तक चलती है और मनसौदा कहां जाकर तय होता है। क्या मनसौदा होता भी है या ये लंबा चलने वाला है। तो चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। चलेगी।